दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो यूपी पैट का प्रीवियस ईयर का पैट का क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसके सेट को हमने कल कराया था। सेट एक पहले कल कराया था, उसको आपने लगाया नहीं तो लगा लेना। आज हम सेट 2 को कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको भी आप देखिए और लगाइए कैसे आप लगाते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े और उनका भी पेपर अच्छा जाए। और आप लोग अगर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में और अच्छा होगा। मैं आपके जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे वो लगातार 14 तारीख तक बनाऊंगा, और क्योंकि 15 और 16 में आपका एग्ज़ाम है और इन दोनों में मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा कल लग गया था सेट 1 लग गया था, आज हमारा सेट है 2। तो जो सेट हमारा 2 है यहाँ पे डाल लीजिए, सेट 2 है। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, इसकी स्टडी करके आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? द मैक्सिमम राइज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ वुड वॉज इन ईयर। तो इसको हम ग्राफ में देखेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, 16 और 17 और 18। 17 और 18 में हमारा कितना है? 76 है। प्रोडक्शन कितना है? 76 है। और हमारा बी ऑप्शन में 20 और 21 में 20 और इसमें 73 है। और इसमें मैं लिखता भी जाता हूँ, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 73 है, ठीक है। और सी में 16 और 17 में 16 और 17 में आपका केवल 65 है। तो 16 और 17 में आपका केवल 65 है। और डी जो 19 और 20 है, 19 और 20 में आपका 68 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में हुआ? ए में हुआ, 76। तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शंस ऑफ द रॉ वुड इंक्रीज बाई परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 years। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पहले 4 हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको सबको ऐड कीजिए और उसके बाद जो लास्ट के 4 हैं इनको ऐड कीजिए। तो हम इन 4 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो पहले फर्स्ट 4 को हम ऐड करते हैं। पहला है 56, दूसरा हमारा 51, तीसरा हमारा 53 और चौथा हमारा है 65, ठीक है। इनको ऐड कीजिए तो जी हो जाएगा 7, 7 3 10 और 15, जी हो जाएगा 10 15 20 21 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। दूसरे लास्ट के 4 कीजिए, लास्ट के 4 करेंगे तो सबसे पहला कितना है? 76, 58 और 68 और 73। इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे 16 14 14 8 22 22 3 25 2 9 9 5 14 14 6 14 6 20 20 7 27, ठीक है। यहाँ पे 75। तो यहाँ पे पहले 4 की में देखेंगे तो इंक्रीज कितने का हुआ? 50 का हुआ। 225 में से 50 75। तो आपका टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ? आपका टोटल हुआ 50 का। तो यहाँ पे हम इसको पहले इरेज कर देते हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पहला कितना था? 225 और दूसरा क्या था? 275। अब उसमें बताना है कि जो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन का बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया। नीचे हम किस डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे? 225 को, क्योंकि 225 में से ही तो बढ़ रहा है। तो 225 इंटू 100। यहाँ से हम इसको 25 से कैंसिल करेंगे। 25 8 200, 25 नमा 225 और 25 चौको, ठीक है। यहाँ से हम फिर से इसको कैंसिल करेंगे। किससे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको? 50। और चलो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे 50 इंटू 4/9। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा जी 200/9।
अब यहाँ पे देखिए, इसको सिंपल सा आप इतना जान लीजिए, अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 1/9 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 11.11%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है हमारा, यही तो दिया गया है, 2 इंटू 1/9 इंटू 100। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 11.11%, और इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करके दोगे तो 12.12%। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन बताइए। तो एवरेज प्रोडक्शन से ड्यूरिंग 8 ईयर्स बताना है। तो अब हमें इनको फिर से ऐड करना होगा। तो अभी हमने ऐड किया था, जो फर्स्ट के 4 हो रहे थे वो 225 हो रहे थे, और लास्ट के 4 का एडिशन 275 हो रहा था। तो टोटल 8 हो गए आपके, टोटल 8 हो गए। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 10, 9, 10, 5, 500। टोटल कितना आया आपका, 500। अब 500 का एवरेज निकालना है आपका, 8 से भाग दे दोगे तो 8 छंग 48, 2, 8 दूनी 16, 16 4 8 पंचे, तो आपका इतने 62.5 आंसर। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक आपको बताना है। द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्क्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रीज हो रहा। तो यहाँ पे डिस्क्रीज केवल 2 ही जगह हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो 2019 में सबसे ज़्यादा हुआ देखो, और 2014 और 15 में वो सबसे कम हुआ डिस्क्रीज, लेकिन 2018 और 19 में सबसे ज़्यादा हुआ। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप ग्राफ से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। अब हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, 2014 और 15 के कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 20 के उत्पादन का था। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द रॉ वुड इन 2014 और 15 वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द 19 और 20। तो हमें 14 और 15 का, 14 में कितना है आपका, 14 और 15 में आपका है, 14 और 15 में आपका है 51, और 19 और 20 में आपका है 68। ये यहाँ पे 68 है, जी यहाँ पे इनका। ठीक है, तो 68, इसी का हमें बताना है कि कितनी प्रोडक्शन कितना रहा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर हम इसको 17 से कैंसिल करेंगे, 17 3 51, 17 चौको 68, 3/4। तो आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखा, तो दोस्तों हम इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। अगले वीडियो में हम जल्दी दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।